नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बेडरूम की डिज़ाइन बताऊंगा और हमारे एक आर्किटेक्ट साहब हैं, उनसे ही मिलाऊंगा। तो सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपका परिचय देंगे? दर्पण शर्मा। हाँ मैं उदयपुर से हूँ। हाँ तो मेरा प्रोजेक्ट राइट नाउ अभी जिस प्रोजेक्ट पर आया वो आनंद जी कोठारी जी का है, हाँ। जो कि उदयपुर में ऋषभ देव के हैं। उदयपुर में ऋषभ देव। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो उनका ये बंगलो है, इसका हाँ। इसका उनका डॉक्टर का सॉरी इनका सन का रूम है ये। हाँ तो ये मैंने इस टाइप से डिज़ाइन किया है। हाँ। इसमें ये अपने कटनी मार्बल अपन ने यूज़ करवाया है इसमें। ये इसके कटनी? साथ हाँ जी, इसके साथ ग्रेनाइट की इंडिया करी हुई है। हाँ हाँ। है ना, बेड पे वीनेट यूज़ हुआ हुआ है। ये बेड पे? हाँ ये बेड है, और ये बेड के ऊपर ये पूरा का पूरा सीलिंग, फॉल सीलिंग में भी वुडन टच है। इधर से इधर दोनों साइड वार्डरोब है। हाँ। और ये इसका सामने एलसीडी यूनिट है आपके पे। ये पूरी सीलिंग हो गई आपकी? हाँ जी हाँ जी। और ये वार्डरोब सब है? हाँ जी हाँ। स्लाइडिंग वार्डरोब है ना? हाँ जी हाँ जी, स्लाइडिंग वार्डरोब चाहिए। और ये डोर हो गया? हाँ ये डोर हो गए, ये स्लाइडिंग हो जाती है। ये स्लाइडिंग नीचे स्लाइडिंग की तरफ ये शू रहता है। हाँ। और इनका ये एलसीडी यूनिट है। ये LCD यूनिट है। हाँ सीएनसी यूज़ करा हुआ है। ये आप लाइटिंग दी है सर? हाँ जी हाँ जी। एक बार बंद कीजिए सर। हाँ ये लाइटिंग, ये ड्रॉ, हाँ जी ये एलसीडी। ये ड्रॉ के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी। ये ड्रॉ क्यों दी है? और ये ड्रॉ अपना कुछ भी अपना जैसा डीवी रिमोट और या XYZ कुछ भी रखने के लिए, कुछ भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए एक बार दिए। यहाँ पे एलसीडी यूनिट आएगा, शेल्फ दे दी कोई भी डेकोरेटिव आइटम लगाने के रखने के लिए। सर एक बात और, अगर इस तरह का कोई काम करते हैं हाँ जी हाँ जी। तो एस्टिमेट प्राइस क्या आती है इसकी? जैसे इस बेडरूम की एस्टिमेट 3 से 4 लाख रुपए समथिंग इसकी कुछ आ जाती है। ये फ्लोरिंग सभी आ गया? इसमें अपन का वीनियर यूज हो गया है, इसमें हाँ। पॉलिश पेंट और सारा कलर हो गया। हाँ। ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सभी आ गया? हाँ जी हाँ। मतलब 4 लाख कॉस्ट एक बेडरूम का हो जाता है। 4 लाख रुपए एक बेस? हाँ, जिसमें पॉलिश, पीयू पॉलिश और ये सारी चीज़ें अपना हो जाता है। और ये फ्लोरिंग सभी आ गया सर इंक्लूडेड? नहीं, फ्लोरिंग अलग रहेगा। फ्लोरिंग अलग रहेगा? हाँ जी। खाली ये इंटीरियर आ गया? इंटीरियर का पार्ट। सर आपका फर्म का क्या नाम? फर्म का आर्किटेक्ट डिज़ाइन है, जो उदयपुर में है, भोपालपुरा में है। हाँ। राजस्थान, उदयपुर, राजस्थान में? हाँ जी। ये इसका मास्टर टॉयलेट है यहाँ का। आयरन में ये टॉयलेट है। ये फ्लोरिंग में सर क्या लगा रखा? ये फ्लोरिंग में ग्रेनाइट के साथ अपन ने कॉम्बिनेशन में टाइल्स लगा रखी है, है ना। ग्रेनाइट टाइल्स और टाइल्स लगा रही, 4-2 की साइज़ की टाइल्स है। 4-2 की साइज़ की टाइल है। हाँ। और जो ये काउंटर साइड ऐसा रहेगा? ये पूरा काउंटर और ड्रेसिंग एरिया है पूरा का पूरा। ये टाइल है ना? हाँ ये सारी टाइलें हैं। ये टाइलें हैं, ग्राउट स्पेसर भरा हुआ है इसमें, ग्राउट भरा हुआ है इसके अंदर। हाँ हाँ। और ये प्लेटफॉर्म से ये ड्रेसिंग एरिया है पूरा। और ये सब पूरी वैनिटी जो बनी है ग्रेनाइट में ही बनी हुई है। और ये नीचे से बना रखी है, सारे ग्रेनाइट के ही बने हुए हैं, कोई भी इसमें अपन ने वुड का काम यूज नहीं करा हुआ है। ठीक है। और इधर ये बाथ टब लगा हुआ है। हाँ। जो कि ये अपन ने एसएस यूज़ करा हुआ है 304, इसके पाइप है ये 304 इसकी गेज है ना? हाँ जी हाँ। नहीं, इसकी स्पेसिफिकेशन है एसएस की। इसमें निकल थोड़ा कम होता है। और ये बाथ टब है। हाँ। और इसकी जो सीलिंग देख रहे हैं आप, हाँ। ये सीलिंग ग्रेनाइट की है। ये ग्रेनाइट की सीलिंग दे रखी है? हाँ जी। ये कोई जिप्सम नहीं है, ग्रेनाइट की सीलिंग है। ग्रेनाइट की सीलिंग है। हाँ। और इधर ये वॉश एरिया हो गया, इधर नहाने का बाथ एरिया, और इधर कमोड वाला एरिया हो गया। और ये पार्टीशन दे रखा है इसके अंदर का। ये पार्टीशन? हाँ। हाँ जी, डबल पार्टीशन दे रखा है। इसमें ग्लास विद ग्रेनाइट का फिक्सर दे रखा है, जो कि आपको ये सिंगल है या डबल पत्थर है? ये डबल पत्थर है। डबल एक पत्थर। पीछे में भी है और एक इधर में भी, और सेंटर में अपना ये ग्लास दे रखा है। और ये ड्रेसिंग की वार्डरोब है। वार्डरोब है। हाँ, ये पूरा स्लाइडर है, ऊपर में की और स्लाइडर लिया है। नीचे की ये वार्डरोब है। और नीचे की तरफ सारा मेरा ड्रॉवर्स है। हाँ हाँ। ये सभी ड्रॉज रहेगी। तो अपन चैनल्स यूज़ करिए। हाँ।
इसमें अपने बास्केट यूज़ करी है। हाँ। ये जो बास्केट है वो अपन ने इसमें यूज़ करी। हाँ। तो सर एक इसमें ये फर्नीचर का और ये टोटल एस्टिमेट कुछ प्राइस बता सकेंगे आप? इस बाथरूम का मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम से मैक्सिमम अगर इस बाथरूम की अपन बात करते हैं तो इस बाथरूम की प्राइस अराउंड 2 से 3 लाख रुपए इसकी जाएगी। उसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें सारी चीज़ें आ गई, जिसमें फर्नीचर भी आ गया है, वार्डरोब आ गई है। हाँ। क्योंकि बाथरूम की साइज़ इसकी 12 बाय 11 की है। 12x11 की। हाँ जी। और वो जो अपना रूम देखा था वो? रूम देखा था वो था अपना 15 बाय 17 बाय 14 का। 17x14 हाँ। का। जितना रूम है उतना ही इक्विवेलेंट टू बाथरूम की साइज है। तो इसमें एक तो फर्नीचर आ गया, फ्लोरिंग आ गई। फ्लोरिंग आ गई, ग्रेनाइट्स हैं, फिर हाँ। ग्रेनाइट वापस ये जो ड्राई एरिया है, जो वेट एरिया है, हाँ। यहाँ पे वापस ये पत्थर लगा है जो कि रफ स्टोन है ताकि हाँ। स्लिप ना हो। ये सैनिटरी आइटम भी आ गया? सैनिटरी आइटम भी इसमें आ गया सब। और ये इसमें कॉलर ब्रांड का अपन ने यूज़ कर रखा है। टब? हाँ, टब वब सब आ गया इसमें। तो नॉर्मली ये टब मार्केट में क्या प्राइस है? ये नॉर्मली टब ये 35,000 समथिंग का कुछ 35,000 या, क्योंकि कॉलर ब्रांड का है, बाकी इसमें और सस्ते भी आ जाते हैं क्योंकि ब्रांड का है, इसलिए इसकी प्राइस ये है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। और जो दर्पण जी है इनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कुछ भी आर्किटेक्ट संबंधी रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।